गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्याये नित्यं महेशं रजतग्रीवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममृगैरव्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। तो आप सभी पंजाबी नेट लाइव YouTube चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागत। तो बंधुओं, आज हम करवा चौथ व्रत कथा, उसकी विधि क्या है, उसका किस प्रकार से पालन किया जाता है, उसमें निषेध क्या है, एवं करवा चौथ व्रत की जो कथा है वो लेकर के मैं पंडित सचिन शास्त्री आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बंधुओं, करवा चौथ व्रत जो हमारी माताएं, हमारी बहनें बहुत ही उत्साह से इस व्रत को मनाती हैं, इसका इंतज़ार करती हैं। इस व्रत को क्यों मनाया जाता है, इस व्रत को क्यों किया जाता है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुझे व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और चतुर्थी तिथि को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये श्री गणपति महाराज की विशेष तिथि है, जिसे हम गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। लेकिन ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, इस तिथि में जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणपति महाराज के चरणों में निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं। ये व्रत पतियों की लंबी आयु के लिए किया जाता है और इस व्रत में किसी प्रकार का भी भोज्य एवं पेय पदार्थ जो है उनका निषेध माना गया है। स्त्रियों को प्रातः काल उठ करके अपने शुद्धि करके स्नान करने के बाद अपने सिर को धोना चाहिए एवं उसके बाद अपनी जो बड़ी अग्रज हमारी सासू माँ है उनको सुहागी इत्यादि दे करके, कुछ मिष्ठान इत्यादि दे करके श्रीफल का पान करना चाहिए। और जो भी हमारी परंपराओं में जो भोज्य पदार्थ हमें बताए गए हैं उनको खा करके, जिसे हम सरगी भी कहते हैं, उसे खाने के बाद इस व्रत का पालन किया जाता है। संकल्प किया जाता है श्री गणपति महाराज के चरणों में कि आज हम चंद्र उदय तक इस व्रत का पालन करेंगे। और फिर श्री गणपति महाराज के चरणों में दुर्वा इत्यादि चढ़ा करके, गुड़ चढ़ाने के बाद उनके चरणों में, माँ पार्वती के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। तदुपरांत इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए।
तो इस व्रत में किसी प्रकार से भी किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का वस्त्र जो है वो सिलना नहीं चाहिए, सुई इत्यादि में धागा नहीं डालना चाहिए, कोई भी अपने हाथ से उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमारे जो हाथ हैं वो उल्टे सीधे हो। तो बहुत ही सावधानी से व्रत को करना चाहिए। और सायंकाल ब्राह्मण या किसी ब्राह्मणी से इस कथा को सुनना चाहिए और उसके बाद रात्रि काल तक भगवान गणपति जी का, माँ गोरा का, भगवान शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। एवं जब चंद्रमा उदय हो तो अपने पति सहित छत पर जाने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। उसके उपरांत अपने पति के मुख चंद्र का जो है वो दर्शन करना चाहिए एवं अपने पति से कुछ प्रसाद, श्रीफल का प्रसाद या जल ग्रहण करके इस व्रत का पारण किया जाता है। तो इस विधि से इस व्रत को करना चाहिए। और आगे हम इस व्रत की जो कथा है उसको गाते हैं, जहां से आपको सुनाते हैं। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय। तो व्रत से पूर्व अपने हाथ में आप अक्षत ले सकते हैं, अक्षत ना होने पर गेहूं का आटा ले सकते हैं और अपने पास एक आटे का दिया भी बना करके रखें। तो उसको पहले से जला लें, उसमें घी डाल लें ताकि इस व्रत की कथा में वो दीपक जो है वो जलता रहे और जब तक हम आरती नहीं कर देते। तो बंधुओं, तो इस कथा में एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसने अपने इस व्रत का पालन जो है वो अच्छे ढंग से नहीं किया था और उसका जो परिणाम था वो उसे भोगना पड़ा था। तो प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 पुत्र एवं 1 कन्या थी। पुत्र सातों के सातों बड़े थे, कन्या छोटी थी। इसलिए वो सातों के सातों जो पुत्र थे, उस कन्या के भाई थे, वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब समय बीतता गया, एक एक करके सातों के सातों भाई जो थे उनकी शादी हो गई, उनका विवाह हो गया। अब वो जो कन्या थी वो अपने भाइयों के साथ अपनी भाभियों की भी लाडली कन्या थी। अब समय आया तो उस कन्या का भी विवाह हो गया। लेकिन विवाह होने के बाद जैसे ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं, वो तिथि जब आई तो भाई अपनी बहन को पहला जो करवा चौथ है वो अपने साथ मनाने के लिए अपने घर ले आए। तो उस कन्या ने अपनी भाभियों सहित अपने उस व्रत को प्रारंभ किया। जो सारी की सारी विधि थी उसे अपनाया। प्रातःकाल उठ करके गणपति इत्यादि देवताओं का पूजन किया, माँ पार्वती का, भगवान शिव का पूजन किया, वो व्रत को प्रारंभ किया, संकल्प किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसको भूख और प्यास व्याकुल करने लगी। जैसे ही सायंकाल का समय हुआ तो उसका जो चेहरा था वो इतना ज़्यादा मुरझा गया कि भाई अपनी बहन की बड़ी चिंता करने लगे कि हमारी बहन ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, इसलिए हमारी बहन का जो चेहरा है वो कुमलास आ गया है। तो सभी आपस में चर्चा करने लगे। लेकिन जैसे ही रात्रि का समय आया तो उसकी हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो गई। सभी चंद्र उदय का जो था इंतजार कर रहे थे कि कब चंद्र उदय हो, कब बहन भोजन करे। तो भाइयों को इस बात की चिंता थी। लेकिन जैसे ही सायंकाल में भाई भोजन करने लगे तो उनको अपनी बहन की याद आई कि हमारी बहन ने सुबह से कुछ खाया नहीं, हम कैसे भोजन कर लें। तो भूख भाइयों को भी लगी थी। तो उन्होंने एक उपाय ढूंढा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर के समीप एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा। उस वृक्ष के ऊपर जाकर के एक भाई ने आग लगा दी और एक छन्नी जो थी वो उस वृक्ष के आगे कर दी। जिससे क्या हुआ कि ऐसी आकृति बन गई कि जैसे चंद्रमा उदय हो गया।
तो अन्य जो भाई थे उन्होंने जाकर के अपनी बहन को सूचित किया कि बहना देखो, चंद्रमा निकल आया है, उस चंद्रमा को तुम अर्घ दो और अर्घ देने के बाद हमारे साथ भोजन करो। तो कन्या अपनी भाभियों के पास गई और जाकर के कहने लगी कि भाई भाभी जी चलो जाकर के चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम सभी मिलकर के भोजन करते हैं। तो भाभियां हंसती हुई कहने लगी कि हमारा जो चंद्र है वो अभी तक उदय नहीं हुआ, ये तुम्हारा चंद्र है इसलिए तुम अर्घ दो। भाभियों की उस अटपटी बात को वो समझ नहीं पाई, तो भूख से व्याकुल थी, झट से उस चंद्रमा को अर्घ दिया और भाइयों सहित भोजन कर लिया, जिससे क्या हुआ कि उसे दारुण दुख की प्राप्ति हुई। तो क्या हुआ कि उसी समय भोजन कर रही थी तो सूचना मिली कि तुम शीघ्र अति शीघ्र अपने ससुराल आ जाओ, तुम्हारा जो पति है वो सख्त बीमार पड़ चुका है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तुम्हारा पति सख्त बीमार पड़ चुका है इसलिए तुम शीघ्र अति शीघ्र घर आओ। तो वो जब अपने घर आई तो आकर के देखा तो पति वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तो उसे इस बात की बड़ी चिंता हुई, अपने पति को लेकर के कहीं इधर उधर भटकती है लेकिन कहीं भी उसका उपचार नहीं होता। तो अंत में एक ब्राह्मणी के पास पहुंची और ब्राह्मणी वो जो थी वो श्री गणपति जी का व्रत कर रही थी, गणेश चतुर्थी का। तो ब्राह्मणी के पास जाकर के उसने अपनी व्यथा जो थी उसे सुनाई कि ऐसे मेरा पति जो है वो करवा चौथ की जो चतुर्थी तिथि है कार्तिक मास की, तब से बीमार है, अभी तक उसके स्वास्थ्य में कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो ब्राह्मणी ने कहा कि जरूर तुम्हारे जो करवा चौथ का व्रत है उसमें कोई ना कोई तुमसे भूल हुई है, कोई ना कोई त्रुटि हुई है, जिसके कारण तुम्हारा जो पति है वो बीमार पड़ गया। जो भी स्त्रियां कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखती हैं उनके पति कभी भी बीमार नहीं पड़ते, उनकी लंबी आयु होती है, वो सदैव स्वस्थ रहते हैं। तो उस कन्या को भी अपनी भूल के ऊपर पश्चाताप हुआ कि मुझे भी लगता है कि मैंने जो चंद्रमा को अर्घ दिया था वो अर्घ जो था वो झूठ का अर्घ था, वास्तव में जो चंद्रमा थे उनको मैंने अर्घ नहीं दिया, जिस कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। तो उस कन्या को उस ब्राह्मणी ने श्री गणपति जी के चतुर्थी व्रत की सारी विधि बताई। तो तब से उसने श्री गणपति जी के जो चतुर्थी तिथि है उसका व्रत करना प्रारंभ किया। समय बीतता गया, कैसे ही समय बीतता गया और जैसे ही ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो उसी प्रकार उसने अपने पति का जो व्रत था जो पिछले वर्ष किया था उसी प्रकार किया और पूरा व्रत पालन करने के बाद और जब चंद्रमा वास्तव में उदय हो गए तब उनको अर्घ दिया, तो जिससे गणपति जी प्रसन्न हो गए और उसके पति को जो था वो स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया, उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तब से ये व्रत कथा जो है बड़ी प्रचलित है। जो भी स्त्री अपने पति के निमित्त इस व्रत को करती है श्री गणपति जी की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है और चंद्रमा की तरह उनके जो पति है वो सदैव स्वस्थ रहते हैं। इसलिए सभी बहनें सभी माताएं इस व्रत को विधि पूर्वक करें, अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणपति जी के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में, माँ पार्वती के चरणों में निवेदन करें। इस व्रत का अच्छे ढंग से पालन करें और इसमें 16 प्रकार के श्रृंगार भी किए जाते हैं। उन श्रृंगारों को भी यथा योग्य आप करें। अच्छे मांगलिक वस्त्र आप पहने और भगवान शिव का, माँ पार्वती का, श्री गणपति जी का गायन करते रहें और आप सभी को ये करवा चौथ मंगल में हो। तो जितने भी श्रोता इस चैनल को देख रहे हैं आप सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसे भी आप जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी ज्ञान जो है वो आप के साथ हमने बांटना हो तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए सभी से बारंबार ये प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगे, आपके काम आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री।